जादुई सिक्का और घमंड। मजनू अपनी पत्नी लैला के साथ एक घर में रहा करता था। मजनू अपना घर का गुजारा के लिए रोज मछली मारने जाया करता था, मगर बहुत दिनों से उसे मछली नहीं मिला। लैला बोलती है, आज भी तुम मछली लेने जा रहे हो, मगर मुझे पक्का यकीन है कि तुम आज भी खाली हाथ ही लौटोगे। मजनू बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम समझती नहीं हो, जाल में मछली फंसेगा तभी तो लाऊंगा ना। फिर जाते वक्त लैला मजनू को रोटी दे देती है और भूख लगे तो जंगल में खा लेना भी बोलती है। फिर मजनू जंगल की तरफ चल देता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जो कि कई दिनों से भूखा होता है। मजनू बूढ़ा व्यक्ति को रोटी दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति बड़े चाव से रोटी खाता है। फिर बूढ़ा व्यक्ति मजनू को खुश होकर एक चांदी का सिक्का दे देता है। अब फाइनली मजनू नदी के पास पहुंचा और जाल फेंका तो वही जलदेव प्रकट हो गए और बोले, मजनू, मैं तुम्हारी दरिया दिली से बहुत प्रसन्न हुआ, मैं जलदेव हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर मजनू खुश होते हुए बोलता है, जलदेव जी, आपका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया। मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी मेरे से कभी खुश नहीं रहती। कोई ऐसा चीज दे दीजिए जिससे कि मेरी पत्नी की सारी जरूरतें पूरी हो सके। फिर जलदेव मजनू को जादुई सिक्का देते हुए बोलते हैं, यह सिक्का तुम्हारी हर जरूरतों को पूरी करेगा, मगर अगर तुम में या तुम्हारी बीवी में घमंड या अहंकार आ गया तो समझ लो वो सिक्का का जादू उसी पल खत्म हो जाएगा। फिर खुश होते हुए मजनू घर चला जाता है और जंगल में घटी सारी घटनाओं के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी लैला खुश हो जाती है और सिक्के से बहुत सारे जेवरात और पैसे मांगती है। जेवरात और पैसे मांगते ही जेवरात और पैसे वहां प्रकट हो जाता है। जादुई सिक्के से अपने लिए नौकर मांगती है, नौकर भी तुरंत वहां आ जाता है। फिर लैला नौकर को बोलती है, मेरा पैर दबा। फिर नौकर पैर दबाने लगता है। फिर लैला नौकर को फेशियल करा देने के लिए बोलती है। नौकर लैला का फेशियल करा देता है। जब लैला आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसका चेहरा लाल लाल हो चुका था। फिर गुस्से में लैला जंगल की तरफ चली जाती है। वहां एक बकरी को बिना मतलब पिटाई करने लगती है। फिर कुछ दूर जाकर कुछ औरतों से लड़ झगड़ भी लेती है और फिर घर आ जाती है। जब लैला सो के उठती है और आईना देखती है तो उसका चेहरा बकरी की तरह बन चुका था। लैला रोते हुए बोलती है, मेरा चेहरा बकरी के जैसा कैसे हो गया, हे भगवान। और नौकर चाकर सोने चांदी सब गायब हो गए। मजनू भी अपनी बीवी का चेहरा से परेशान हो चुका था। फिर दोनों जलदेव के पास जाते हैं और अपनी बातें बताते हैं। जलदेव बोलते हैं, तुम्हारी बीवी का घमंड और अहंकार के कारण इसका चेहरा बकरी का बन गया और सारी चीज गायब हो गए। अब पूरा जीवन तुम्हें ऐसे ही बिताना होगा। अब लैला का जीवन आधा जानवर में लाइफ टाइम के लिए बदल गया। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा घटना हुआ है? तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ऐसे ही और जादुई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।